अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन ने कुछ अर्सा पहले ये ऐलान किया था कि वो 22 फरवरी को अपने उस रोड मैप का ऐलान करेंगे जिसके तहत बरतानिया में लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा सकेगा। आज वो वक्त आ गया है। पूरी दुनिया बिलख़ुसूस बरतानिया के शहरी आज के दिन का इंतज़ार कर रहे थे ताकि पता चल सके कि कब, कैसे और किस तरह इस लॉकडाउन को बरतानिया में ख़त्म किया जा सकेगा। अभी मैं उसकी आपको तफ़सीलात बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो अभी तक की ताज़ा तरीन जो डाटा अभी तक आया है उसमें कोविड के जो इन्फेक्शन रेट है वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है और उसकी एक वजह यही है कि बरतानिया में अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है। और दूसरी वजह ये है कि बरतानिया उन गिने चुने कुछ ममालिक में से है जहाँ पर जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से जारी है। ये बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इतना तेज़ अमल चल रहा है। इवन कि बरतानिया के अलावा यूरोपियन यूनियन के कोई ममालिक में भी ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस इतना तेज़ चल रहा हो। और अब तक जो है ये आम मीडिया में बात है कि बरतानिया में हर दूसरे तीसरे घर में से किसी न किसी फ़र्द को अपॉइंटमेंट्स के या तो टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं या कॉल्स आ रही हैं। तो ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो जून के आखिर तक चाहते हैं कि हर शहरी को, हर बरतानवी शहरी को जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उसको कम से कम एक डोज लग जाए। और ये प्लान जो है, अभी तक जितनी वैक्सीनेशन लगी है ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी मुमकिन है। तो अभी तक तो प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। अब बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन की कि उन्होंने आज कौन कौन से स्टेप अनाउंस किए हैं। इसके 4 उन्होंने स्टेजेस बनाई हैं और उनको स्टेज वाइज डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज क्या है, दूसरी स्टेज में क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, तीसरी स्टेज में क्या क्या चीज़ें खुलेंगी और चौथी स्टेज में तो उनका प्लान ये है कि सब कुछ खुल जाएगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ। स्टेज 1 जो है वो उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कि 8 मार्च से प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स खुल रहे हैं, 8 मार्च मंडे से। अब इसमें जो है वो सेकेंडरी स्कूल के लिए उन्होंने स्कूलों को ये इख्तियार दिया है कि वो ये डिसाइड करें कि वो उसी दिन बुलाना चाहते हैं या उसको कुछ दिनों के वक्फे के बाद बुलाना चाहते हैं या फिर एक हफ़्ते के वक्फे से बुलाना चाहते हैं। बहरहाल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स एक साथ खुलेंगे। आगे स्कूल अगर वो समझते हैं कि उनकी कैपेसिटी ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सब स्टूडेंट्स को वापस बुलाएँ तो ये उनके पास इख्तियार है। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो प्रैक्टिकल कोर्सेज़ हैं उसके लिए भी वो 8 मार्च से जा सकेंगे। इसको फर्दर रिव्यू किया जाएगा ईस्टर हॉलीडेज़ के बाद कि जो है वो प्रॉपर जो फुल टाइम जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसके लिए उसको बाद में इसको रिव्यू किया जाएगा। इसमें ये बता दूं कि जो सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए फ़ेस कवरिंग मस्ट होगी, क्लासरूम में भी और शेयर कॉरिडोर्स में भी कि उनको फ़ेस कवरिंग करना होगी। उसके अलावा जो वो वालिदैन जो गार्डियन जो हैं जिनके बच्चे वनरेबल हैं उनके लिए भी चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज़ होंगी ताकि वो वालिदैन जो गार्डियंस भी जो हैं वो वापस अपनी जॉब पर जा सकें। उसके अलावा 2 लोग जो हैं मैक्सिमम 2 लोग मुख्तलिफ़ घराने से जो है वो बाहर मिल सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं। और उसके अलावा जिसको उन्होंने एक ख़ास वर्ड यूज़ किया है कि कॉफ़ी ऑन अ बेंच जो है कि वो बैठ के बेंच पे कॉफ़ी पी सकते हैं। उन्होंने ये वर्ड कॉफ़ी ऑन अ बेंच इसलिए भी इस्तेमाल किया है कि इस लॉकडाउन में 2 लड़कियों को जुर्माना हुआ था कि उन्होंने वॉक कर रही थी और साथ साथ कॉफ़ी पी रही थी और जिस पे पुलिस ने उनको जुर्माना किया और उस पर काफ़ी मीडिया हाइप भी क्रिएट हुई जिस पे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं मैट हैनकॉक उन्होंने भी फिर उस पर ट्वीट किया कि ये पुलिस ने सही किया है कि लॉकडाउन में आप 2 दोस्त जो हैं मुख्तलिफ़ खाने के वो कॉफ़ी पीने नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए इस दफ़ा जो है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 8 मार्च से जो 2 अफराद जो हैं मुख्तलिफ़ घराने के एक जो फ़र्द है वो आपस में मिल सकते हैं। मैक्सिमम 2 लोग जो हैं वो बाहर पार्क में बैठ सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है कि केयर होम्स जो हैं उसमें भी ये है कि आप केयर होम विज़िट कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको सारे PPEs पहनने होंगे। उसके अलावा
कोविड जो टेस्ट है, जो फास्ट टेस्ट होता है जिसमें 20 मिनट्स में रिज़ल्ट आता है, वो करना मस्ट होगा। और उसके अलावा ये कि आपका जितना मुमकिन हो सके फ़िज़िकल डिस्टेंस होना चाहिए। शादी के हवाले से 8 मार्च जो स्टेज 1 है उसमें यही है कि कोई उसमें नरमी नहीं है। जो 6 लोग शामिल हो सकते थे पहले ही, अभी भी वो 6 लोग शामिल हो सकते हैं। 29 मार्च ये स्टेज 1 का दूसरा हिस्सा है। इस हिस्से में जो है 29 मार्च से ये होगा कि एक घराना दूसरे घराने से बाहर मिल सकता है। और इस घराने का जो रूल है ये कि रूल ऑफ 6 जो है, यानी कि मैक्सिमम 6 लोग मिल सकते हैं। तो एक घराना दूसरे घराने से बाहर मिल सकता है, या फिर जो है वो प्राइवेट गार्डन में भी मिला जा सकता है, इसमें ये इजाज़त दी गई है। उसके अलावा ये है कि जो स्टे एट होम का जो एक स्लोगन था गवर्नमेंट का ड्यूरिंग लॉकडाउन भी, और टियर 3 और टियर 4 में भी, उसको अब इसमें ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन कहा जाएगा कि आप जितना लोकल रह सकते हैं रहें। तो ये 29 मार्च से आपका स्टे एट होम वाला जो है वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी एडवाइस ये होगी कि स्टे लोकल एज मच एज़ यू कैन। आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो हैं वो खुल जाएंगी, जिसमें टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट्स भी शामिल हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स हैं आउटडोर जो हैं उनको भी दोबारा से शुरू किया जा सकता है। अब आती है स्टेज 2। स्टेज 2 जो है 12 अप्रैल से शुरू होगी। अब स्टेज 2 में है क्या? स्टेज 2 में तमाम दुकानें, तमाम शॉप्स, नॉन एसेंशियल शॉप्स जो हैं वो सारी खुल जाएंगी। स्टेज 2 में तमाम एसेंशियल शॉप्स को खोल दिया जाएगा। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स और पब्स जो हैं वो भी कस्टमर्स को आउटडोर जो है वो सर्व कर सकेंगे, जिसमें अल्कोहल भी शामिल है। उसके अलावा जिम्स और स्पास जो हैं वो खुल जाएंगे, इंडिविजुअल लोगों के लिए भी और हाउस होल्ड्स के लिए भी। हेयर ड्रेसर्स, ब्यूटी सलून्स जो हैं वो भी खुल जाएंगे। उसके अलावा जो है आपको अलाउ होगा कि आप जो है किसी भी सेल्फ केटरिंग हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं। विद इन यूके आप जा सकते हैं, उसमें सेल्फ केटरिंग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एयरबीएनबीज़ हैं जहाँ पर आप खुद जाएं और जाके आपका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, आप उन्हें खुद वो घर या फ्लैट लिया हुआ है और आप खुद वहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, केटरिंग कर रहे हैं, तो वो अलाउ है। वो अलाउ हो जाएगा 12 अप्रैल से। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये 12 अप्रैल जो है ये ईस्टर हॉलीडेज़ के बाद है, यानी कि हॉलीडेज़ उससे पहले 2 हफ्ते पहले ख़त्म हो जाएंगी, जो फर्स्ट 2 वीक्स होगा, और 12 अप्रैल से जो है वो शुरू होंगी ये, जिसमें ये अलाउ किया जाएगा कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो दे कैन ट्रैवल विद इन द कंट्री। लेकिन कहाँ पे? सिर्फ उन जगह पे जहाँ पर आपका किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ आप जो हैं सेल्फ केटरिंग अकोमोडेशंस में जा रहे हैं अपनी हॉलीडेज़ करने के लिए। और उसके अलावा जो है बच्चों को अलाउ होगा कि वो इंडोर एक्टिविटीज़ जो है वो खेल सकते हैं। और उसके अलावा ज़ूस जो हैं, चिड़ियाघर जो हैं, थीम पार्क्स हैं और ड्राइव इन सिनेमास जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। उसके अलावा लाइब्रेरीज़ और कम्युनिटी सेंटर्स को भी खोल दिया जाएगा। जो यहाँ पर जो स्टेज 2 है, यानी कि जो मैं अभी आपको स्टेज 2 बता रहा हूँ, इसमें जो 12 अप्रैल से शुरू हो रही है, इसमें यह है कि 15 लोग जो हैं वो अब शादी में शामिल हो सकते हैं। 12 अप्रैल से पहले जो है और 8 मार्च और 12 अप्रैल के दरमियान जो हैं वो सिर्फ 6 लोग हैं। अब जो है अब जो है 12 अप्रैल के बाद जो है अब 15 लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 जो है जो कि 17 मई से शुरू होगी, यानी कि 17 मई से, उसमें जो है 30 लोग बाहर अपने घर से बाहर मिल सकते हैं। उसमें से 6 लोग या 2 घराने जो हैं वो भी घर के अंदर भी मिल सकते हैं। तो ये जो 17 मई है इसमें जो है घर के अंदर तब अलाउ होगा कि आप, उससे पहले तो प्राइवेट गार्डन्स था, लेकिन अब इस घर के अंदर भी 6 लोग या 2 घराने आके मिल सकते हैं। ये 17 मई यानी कि स्टेज 3 में जो है ये अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा 30 लोग जो हैं वो वेडिंग्स या किसी भी और ऑर्गेनाइज इवेंट में शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा आउटडोर एंटरटेनमेंट्स लाइक आउटडोर थिएटर्स हैं, आउटडोर सिनेमास हैं, वो खुल जाएंगे। इंडोर म्यूज़ियम, सिनेमास और चिल्ड्रन प्ले एरियाज़ जो हैं वो भी खुल जाएंगे, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंस का रूल अप्लाई होगा। हॉस्टल्स हैं, होटल्स हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट है,
ये भी जो है वो स्टेज 3 में यानी कि जो 17 मई से है इसमें खुल जाएंगे। और जो बड़े इवेंट्स हैं जिसमें उन्होंने डिफरेंट शर्त है कि हाफ कैपेसिटी हो या 1000 लोग हों इंडोर के लिए वो अलाउ होगा, आउटडोर के लिए या 4000 लोग हों या फिर जो है वो हाफ ऑफ द कैपेसिटी हो वो अलाउ होगा। और इसमें जो है अप टू 10,000 तक लोग जो हैं वो फुटबॉल का मैच दे सकेंगे। यहाँ पर जो है जो थर्ड जो स्टेज है इसमें जो 17 मई से शुरू हो रही है इसमें कंसिडर किया जाएगा कि इंटरनेशनल ट्रैवल को जो है खोला जा सके। 17 मई अभी तक वो डेट है जिसके बाद गवर्नमेंट जो है वो देखेगी कि इसको इंटरनेशनल ट्रैवल को खोला जा सके। और उसके अलावा जो है वो इंडोर जो स्पोर्ट्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, वो जो हैं आपके स्टेज 3 में जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं। स्टेज 4 जो है 21 जून की डेट दी गई है। स्टेज 4 में ये है कि आपके कोई भी सोशल कॉन्टेक्ट्स, सोशल लिमिट्स हैं वो सारी रिस्ट्रिक्शंस उसमें ख़त्म हो जाएंगी, जिसमें मिसाल के तौर पे फेस कवरिंग है, हैंड वॉश है कि आपको मुस्तकिल हाथ धोते रहें, 2 मीटर डिस्टेंस है ये और या आप जब बसों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं तो उसमें डिस्टेंस है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी 21 जून जो कि स्टेज 4 है उसमें ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा जो शादी या फ्यूनरल हैं या कोई भी बड़े इवेंट्स हैं उन पे कोई भी लीगल लिमिट नहीं होगी, यानी कि 21 जून के बाद कोई भी लिमिट किसी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होगी। उसके अलावा नाइट क्लब्स और थिएटर्स जो हैं उनको भी खोल दिया जाएगा। अच्छा, ये जो सारी जो स्टेजेस जो मैंने बताई हैं उस पर जो उन्होंने डेट दी है उसको उन्होंने कंडीशन लगाई है। उन्होंने कहा है कि इस पे जो है 4 फैक्टर्स हैं और वो हर स्टेज पे वो 4 फैक्टर्स जो हैं वो उसको पूरा होना ज़रूरी है। उसमें वो पहले ये कहते हैं कि जो कोरोना वायरस का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है वो एज़ पर प्लान चलता रहे। मिसाल के तौर पे उसमें वायरस की सप्लाई में वैक्सीन की जो सप्लाई है उसमें कोई हर्डल ना आए और जो है वो वैक्सीन जो है वो इतना काम कर रही हो कि उससे जो है वो लोगों की वफ़ात ना हो रही हो और जो हॉस्पिटल में जो है उसमें रश भी ना बढ़ रहा हो। और उस पर जो नया वेरिएंट है उस पर भी ये कि वो नया वेरिएंट को जो है वैक्सीन्स जो हैं वो उस पर काबू पा रही हों, वो नया वेरिएंट जो है वो मज़ीद जो है वो जो हॉस्पिटल्स पे प्रेशर डाल रहा हो। तो ये अगर जो हैं 3-4 चीज़ें जो हैं अगर हर स्टेज पे पूरा उतरती रहेंगी तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते जाएंगे। लेकिन अगेन गवर्नमेंट ने कहा है कि इन सारी स्टेजेस को मुस्तकिल रिव्यू किया जाएगा और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि डाटा जो है वो सपोर्ट कर रहा है तो ईज़ डाउन करते जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ख़बर है कि बरतानिया में 21 जून के बाद से जो है मामूलात ज़िंदगी जो हैं काफ़ी हद तक आसान होते हुए नज़र आ रहे हैं, मामूल पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आज तक की न्यूज़ के तबसरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अस्सलाम वालेकुम।